हरे कृष्णा। तो भगवान का भोग शुरू हो रहा है और अब देखिए मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ। ये है मेथी, जिसको धोकर मैंने काट लिया है, ठीक है। और ये है बीट रूट, इसको भी धो लिया है। अब मेथी के पराठे सब लोग बनाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये थेपला नहीं बन रहा, ये बन रहा है पराठे। और पराठे बनाने का तरीका थोड़ा सा मेरा अलग है, जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। ये मैं मेथी कटा हुआ, धो के कटा हुआ मेथी जो है उसको कढ़ाई में डालती हूँ, कढ़ाई में डाल रही हूँ, हाँ देखिए आप। और इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे। पहले मेथी को तोड़ लिया, फिर उसको धो लिया, फिर उसको महीन काट लिया। अभी सिर्फ मेथी है, इसको कढ़ाई में चढ़ाया है और इसको ढक देना है, ठीक है। देखिए आप, हाँ। अब इसको सिम कर देंगे ताकि मेथी क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसमें जो थोड़ा सा पहले तेज करिए ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए, उसके बाद इसको हम सिम कर देंगे, ठीक है। जैसे सीधा सीधा कच्चा मेथी का पराठा नहीं बनाऊंगी मैं। ये देखिए, अभी इसको मैं सिम कर दी। अब ये इसमें कोई पानी नहीं डालना है, कुछ नहीं, अपने आप ये मेथी उसके स्टीम से पकेगा। बीट रूट लिया और बीट रूट को देखिए, आधा बीट रूट है क्योंकि मैं बहुत कम बनाने वाली हूँ ना, तो इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। बीट रूट और मेथी ये सब चीज बच्चे नहीं खाते हैं, यदि आप बड़े भी नहीं खाते हैं। उनको लगता है बीट रूट सिर्फ सैलेड में खा सकते हैं, नहीं। अगर आप सिर्फ सैलेड का सोचेंगे तो बहुत कम बीट रूट खाएंगे घर के लोग। और दूसरी बात, कच्चा बीट रूट खाना सही नहीं है, पचने में बहुत मुश्किल होता है। उसको किसी न किसी रूप में पका के ही खाना है, अलग अलग तरीके से। अभी मैं बना रही हूँ पराठे बीट रूट और मेथी दोनों का मिला के, मतलब बीट रूट मेथी पराठे। इट्स नॉट ओनली मेथी पराठे। और ये थेपला नहीं है, थेपला में दही पड़ता है, बेसन पड़ता है, बहुत कुछ पड़ता है। और ये सिंपल पराठे होंगे जो बहुत आसान है बनाना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी, बहुत न्यूट्रिशियस और फास्ट बनने वाला है। तो हमारा मेथी अभी कितना हुआ आप देखिए, कितना समय के लिए रखा, सिर्फ मैंने बीटरूट ग्रेट किया, बस इतना देर ही मेथी को रखा। अब मेथी की खुशबू आ रही है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पानी नहीं डाला, इसलिए बहुत देर पकाना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है पकाने की। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कैसा हो दिखेगा। ये हो गया। मैं इसका अभी देखिए, जिसका वॉल्यूम इतना ज्यादा था वो मेथी खट करके अभी कितना कम हो गया, ठीक है, सॉफ्ट और कम। अब इसको हम ऐसे किसी बर्तन में रखेंगे जिसमें ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि आटा गूंदना है ना, तो गर्म में आटा नहीं गूंद सकते, इसीलिए इसको हम एक बर्तन में फैला देंगे। अगर आप सीधे मेथी का पराठा बनाएंगे, कच्चा मेथी जो मोस्टली लोग बनाते हैं, तो आप बहुत कम मेथी यूज कर पाइएगा, क्योंकि मेथी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और ना वो अच्छे से गुंदाता है, ना वो अच्छे से बेलाता है, सब जगह समस्या होती है। तो ऐसे करके हमें मेथी को फैला देना ताकि उसका पूरा स्टीम निकल जाए, वो ठंडा हो जाए। तब तक के लिए मैं आपको बैगन का एक ड्राई सब्जी बताती हूँ, बैगन की। ये मैंने पूरा बैगन लिया है और इसको हम कैसे काटेंगे वो दिखाती हूँ मैं। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, या तो देख लीजिए।
इसको ऐसे करना है, पतला पतला गोल गोल। तो हमने ऐसा बैगन काटा, देखिए पतला पतला गोल गोल, ठीक है। अब इस बैगन को क्या करना है, देखिए मैं तो थोड़ा फ्री स्टाइल में कार्य करती हूँ, आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको विधि बता रही हूँ। मैं सीधे सब कुछ कर देती हूँ। अभी आपके लिए भी, अगर आप भी मेरे स्टाइल में कार्य करेंगे तो आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करूँगी, मैं ज़्यादा इसको जो कहते हैं ना मैरिनेट वगैरह नहीं करूँगी, सीधा मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, ठीक है। इसमें डाला सरसों का तेल, थोड़ा सा ज्यादा तेल, बहुत कम तेल में नहीं बनेगा क्योंकि ये फ्राइड बैगन है, तो थोड़ा सा ज्यादा तेल। अब आपको दिखा कैसे पाऊँ क्या, क्योंकि ये जो है ना मेरी समस्या कि एक ही कैमरा है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, वो मुझे अकेले सब कुछ करना है। तो मैंने तेल को रख दिया है गरम करने, तेल हो रहा है गरम। अब मैं क्या करूँगी, देखिए ये बैगन ले लिया, और इसके ऊपर सब कुछ डालने वाली हूँ। मैं तो सीधे कढ़ाई में डाल देती हूँ, पर आपको सिखा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें नमक डाल रही हूँ, कढ़ाई, सरसों का तेल जब तक पूरा गर्म नहीं हो कुछ कार्य नहीं करिए, क्योंकि वो खराब तेल स्मेल आएगा। हल्दी डाला, तेल पूरा गर्म हो चुका है, कम कर दिया मैंने। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर थोड़ा ज्यादा, जीरा पाउडर, एक हरी मिर्च है जिसको मैं काट के तेल में डालूंगी, या तो इसके साथ भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। गरम मसाला आपके घर में जो है वो डाल दीजिए, गरम मसाला। तो आप देखिए मैंने क्या किया, आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, देखा आपने, सब इसके ऊपर डाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, गरम तेल में कोई बघार नहीं डाला है, सीधे इसको डाल देंगे। हल्के हाथ से चलाना होगा। और सारे बैगन को आपको कैसे रखना है कढ़ाई में वो दिखा रही हूँ। ये ऐसे रहना चाहिए, बैगन एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना, सब अलग अलग रहना चाहिए। और इसको आप क्या करेंगे, अब इसको आप सिम करके ढकिए। ओके, अब वो पक रहा है, तब तक हम आटा गूंद देते हैं। तो हमारा ये मेथी में डाला ग्रेट किया हुआ बीटरूट, ग्रेट किया हुआ बीटरूट डाला। अब नमक,
कितना बीटरूट डालना है, कितना मेथी डालना है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि बीटरूट से मिठास आएगा। तो किसी किसी को मिठास ज़्यादा नहीं पसंद है, तो वो कम डाल सकते हैं बीटरूट, और जिसको पसंद है वो ज़्यादा डालिए, बराबर बराबर डालिए। इस तरह बीटरूट और मेथी का जो प्रोपोर्शन है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बीटरूट डाला, मेथी डाला, और अब मैं इसमें डालूंगी गाय का घी। देखिए इतना गाय का घी डाला। अब इसके अंदर हमें कोई भी पानी या किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आटा डालना है और गूंदना है। ठीक है, जितना में ये अपने आप गूंदा जाए उतना ही आटा डालना है। अगर आप चाहें तो बीटरूट को भी स्टीम कर सकते हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है ज़्यादा पकने से, इसीलिए मैंने बीटरूट को नहीं पकाया। मैंने सिर्फ मेथी को किया है और बीटरूट को वैसे ही कच्चा ही रहने दिया है। ज़्यादा अनाज खाने से एक उम्र के बाद थोड़ी परेशानी होती है, अर्थात हीट बहुत होता है ना अनाज में, तो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो अगर ये सब मिला के देखिए, मैं तो इसमें घी डाली हूँ, पराठा बनाऊंगी, लेकिन आप इसको रोटी के रूप में भी बना के खा सकते हैं। जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जिसको लगता है कि ज़्यादा रोटियां नहीं पच रही हैं, वो क्या करिए, वो बिना घी तेल का ऐसा ही आटा गूंद के और इसको रोटी के रूप में पका लीजिए। जिसको डायबिटीज है, तो मैंने कितना आटा डाला, जितना आटा वो मिक्सचर ले सकता है बीटरूट और मेथी का। मेथी में पानी करीब करीब समाप्त हो गया था, तो बीटरूट में जो मॉइस्चर था, अभी देखिए ये थोड़ा आपको आटा आटा दिख रहा है, लेकिन इसमें नमक है ना, तो थोड़ी देर के बाद ये पानी छोड़ छोड़ करके और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसको हमको थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको, ये अभी आटा है ना, तो ये फूलेगा। अब इसको देख लेते हैं बैगन की क्या हालत है। बैगन जो है, इसको एक साइड से हमने किया, अब दूसरे साइड से कोई ऐसा नियम नहीं है, पर फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसको ऐसे ही, बहुत सारा बैगन मत डालिएगा, इसको ऐसे ही फिर से फैला दीजिए। ऑलमोस्ट बैगन पक गया है, इसको पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है, केवल यही है कि दोनों साइड से पकना चाहिए, इसीलिए इसको, और वो लाल लाल होना चाहिए, इसलिए इसको हमने पलट दिया और पलट के और फिर से इसको पकाना है। देखिए इसको आप एक और तरीके से पका सकते हैं। नॉन स्टिक का जो बर्तन आता है, तवा या ढक करके जो रखते हैं पैन, उसमें आप पूरा फैला दीजिए बैगन को, जितना जगह है उतना में ही फैला दीजिए और ढक दीजिए, और फिर पलट के ढक दीजिए, तो ये आपका बैगन फ्राई तैयार हो जाएगा। अब ये बैगन फ्राई कैसा हुआ, थोड़ा सूखा सूखा स्पाइसी, तो यदि चावल पे खाना है और ऐसा पसंद है तो खा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, तुरंत बताती हूँ, पहले इसको भून लेते हैं।
छोड़ने के बाद आटा एकदम फर्स्ट क्लास गूंद के तैयार। आप देख सकते हैं बीटरूट और मेथी के लिए जो आटा बनाया, न्यूट्रिशियस एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको आप 5 मिनट रहने दीजिए। तो हम इस बैगन को और एक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो क्या तरीका है मैं आपको बता रही हूँ। ये है मेरा छोटा सा भगोना, इसको मैंने कढ़ाई चढ़ाया, सॉरी गैस पर चढ़ाया, और इसमें हम डालेंगे बघार, लाल मिर्च, और मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है, आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। और मैं इसमें डालूंगी बिना कड़ी पत्ते का बघार, सरसों और मिर्च। तेल आप अपने पसंद का यूज कर लीजिए। तो थोड़ा सा तेल डाला इसमें, और सरसों और मिर्च, देखा, और इसके बाद इसमें आपको डालना है दही। गैस पर डालने की जरूरत नहीं है, बघार तैयार होने के बाद आप नीचे भी दही डाल सकते हैं, बल्कि नीचे ही डालिए। इसमें दही जो है ना वो एकदम क्लॉट्स रहेंगे, उसके खराब नहीं होगी दही। तो सरसों डाला मैंने, मिर्च डाला, दही में बघार लग चुका है। अभी आप देखिए, कोशिश करती हूँ वीडियो बड़ा नहीं। आपका बैगन तैयार हो गया है। बैगन जब आपका ये हो गया, बिल्कुल रेडी है, क्रिस्पी करारा बोलते हैं ना, वो क्रिस्पी करारा। अब इसको आपको ढक के नहीं रखना है, आपने गैस, हाँ ये आपको दिखा देती हूँ कैसा बैगन बना। ये देखिए बैगन आपका कैसा तैयार हुआ, एक एक अलग अलग, ऐसा ही बनाइए, एक एक अलग अलग सारा बैगन आप ऐसे फैला दीजिए। अब आपको इच्छा है कोई ऐसे चीज के साथ जिसमें आप क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो ऐसे ही खा लीजिए, और नहीं अगर आपको लग रहा है पराठा के साथ खाना है तो आप ये जो मैंने दही का तड़का तैयार किया है, इस दही के तड़के में थोड़ा सा मैं डालूंगी नमक, और इसको बैगन के ऊपर आप डाल लीजिए। तो आपका बैगन सूखा सूखा नहीं रहेगा। तो वो एक ऑप्शन है, मैं अलग से कर दी हूँ। तो ये तड़का बना के ऊपर से इसको ना आपको मिक्स करना है और ना आपको पकाना है, पूरा दही वैसे ही है एकदम गाढ़ा। अब इसमें हमको सिर्फ बैगन फैला के उसके ऊपर दही डाल देना है, या तो दही के ऊपर बैगन डाल देना है, जैसा भी आपको लगे। अब हम आपको पराठा बनाकर बता देते हैं।
हमारा डो तैयार है, बैगन फ्राई तैयार है, दही भी तैयार है और एकदम आराम से पराठा बनता है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें मैंने मिर्च नहीं डाला है क्योंकि मैं ज्यादा मिर्च नहीं खाती हूँ। जगन्नाथ भगवान भी नहीं खाते हैं। जगन्नाथपुरी के किसी भी भोग में मिर्च नहीं पड़ता है। लाल मिर्च पाउडर तो होता ही नहीं है यूज, हरी मिर्च भी नहीं पड़ता है। एकदम मीठी मीठी सब्जी होती है, मीठे मीठे दाल होते हैं। और अब आपको एक बात बताती हूँ, वो ये कि पराठा कितना पतला बना है। देखिए, क्योंकि मेथी में जो डंडल होता है, मेथी में जो पत्ता होता है, वो पराठा को पतला नहीं बनने देता है। लेकिन यदि आप मेथी को स्टीम करके बनाएंगे तो आप बहुत पतला पराठा बना सकते हैं। और ज्यादा मेथी कंज्यूम कर सकते हैं। और मेथी में जो कड़वापन होता है वो भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इसमें क्या डाल दिया, बीटरूट। डबल फायदा, शरीर के लिए फायदेमंद और टेस्ट भी। दिखा नहीं पाती हूँ सही तरीके से, ये मेरी गड़बड़ी है। एकदम पतले पतले पराठे बनेंगे। तो क्या याद रखना है, बैगन फ्राई करने के बाद उसको ढकना नहीं है, नहीं तो बैगन सॉगी हो जाएगा, नरम हो जाएगा। बैगन को क्रिस्पी रहने दीजिए, ठीक है। और क्या, पराठे का सारा टिप्स बता दिया मैंने आपको। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा पराठा रेडी है, सुंदर और स्वादिष्ट और पौष्टिक। तो अब वीडियो को करते हैं बंद। और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। हरि बोल।